दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। भाई देखो यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड ग्रेड वन जो है मैक्सिमम जोन का डीवी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। कुछ जोन का डीवी यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। मेडिकल डीवी का प्रोसीजर कुछ जोन का चल रहा है। बाकी अगर बात करें भाई कि टेक्नीशियन ग्रेड में आपका सिलेक्शन हुआ है ग्रेड थर्ड के अंदर, तो भाई कौन सा पोस्ट आपको मिलेगा, क्या आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरा था, कितने पोस्ट पे आप एलिजिबल थे और क्या पोस्ट आपको मिलने वाला है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल के ज़रिए मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। आप जो है इस एग्जांपल को आप सही से समझते हैं तो डेफ़िनेटली आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई आपको कौन-सा पोस्ट पैनल आने के बाद मिलने वाला है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे क्या होता है इसके अंदर वो आप समझो। मान लो आपका जो ट्रेड है दोस्तों वो फ़ीटर है, ठीक है। अब फ़ीटर के अंदर आपका ट्रेड है, आप मान लो 6-7 पोस्ट पे एलिजिबल थे। जब अपना फॉर्म भरा था तो आप मान के चलो कि 6-7 पोस्ट पे एलिजिबल थे, ठीक है। अभी जब आपका रिज़ल्ट आया ना तो आप जो है वो मान के चलो कि 4 पोस्ट का कट ऑफ को आपने क्लियर किया हुआ है, ठीक है। 4 पोस्ट का आपने कट ऑफ को क्लियर किया हुआ है। अब देखो मान लो पहले नंबर पे जो प्रेफ़रेंस आपने डाला था, जो पहले नंबर पे प्रेफ़रेंस डाला था फॉर्म भरने वक़्त, उसका कट ऑफ यदि आपने क्लियर कर दिया है, ठीक है। या फिर दोस्तों यदि फर्स्ट नंबर पे जो पोस्ट आपने डाला हुआ था प्रेफ़रेंस के अंदर, उसका कट ऑफ क्लियर नहीं किया है, सेकंड नंबर प्रेफ़रेंस में जो डाला हुआ था पोस्ट, उसका कट ऑफ को क्लियर किया है, ठीक है। तो देखो जो भी आप पहले नंबर पे पोस्ट का कट ऑफ को क्लियर किए हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है वो यहाँ पे पोस्ट मिलेगा। अब देखो जो आप मान लो पोस्ट प्रेफ़रेंस को क्लियर किए हुए हो, चाहे पहले नंबर पे हो या फिर दूसरे नंबर पे हो या तीसरे नंबर पे हो, उसी के अकॉर्डिंग आपका डीवी कंप्लीट होने के बाद ₹24 का चालान लेकर के आपको मेडिकल मेमो दिया जाता है, ठीक है। ठीक है, मान लो जो आपने पोस्ट प्रेफ़रेंस क्लियर किया है उसका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है या फिर A3 है, ठीक है। तो मान लो B1 है तो B1 के अकॉर्डिंग ही आपको मेडिकल मेमो दिया जाता है और आपको यहाँ पे रेलवे हॉस्पिटल को रेफ़र किया जाता है, ठीक है। रेलवे हॉस्पिटल में रेफ़र हो जाने के बाद दोस्तों वहाँ पे जो हॉस्पिटल वाले होते हैं वो आपका मेडिकल मेमो देखते हैं कि भाई इनको किस मेडिकल स्टैंडर्ड पे चेक करना है, ठीक है। अगर वहाँ पे B1 लिखा होता है तो B1 के अकॉर्डिंग ही आपका मेडिकल स्टैंडर्ड चेक होगा। अगर आपका A3 लिखा रहता है मेडिकल मेमो में तो आपका A3 के अकॉर्डिंग ही मेडिकल स्टैंडर्ड चेक होगा। तो ये बात आप समझ लो कि आप जिस समय आप पोस्ट प्रेफ़रेंस डाले थे, जितने नंबर वाले पोस्ट को आपने पोस्ट का कट ऑफ को आपने क्लियर किया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपका पोस्ट प्रेफ़रेंस उसी के अकॉर्डिंग आपका पोस्ट डिटरमिन्ड हो जाता है। कुल मिलाकर के जिस दिन आपका डीवी हुआ है, जो मेडिकल मेमो मिला है, उसी समय आपका टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के अंदर पोस्ट जो है वो प्री डिटरमिन्ड हो जाता है। तो आप ये ना सोच के चले कि पैनल आएगा तब हमको पता चलेगा। आपको ये पहले ही इन्फॉर्म आरआरबी के द्वारा कर दिया जाता है, भले आप समझे ना समझे, लेकिन मेडिकल मेमो में ही सब कुछ क्लियर हो जाता है कि आपका कौन-सा पोस्ट आपको ग्रेड थर्ड के अंदर मिलने वाला है, ठीक है? अब देखो मेडिकल मेमो के अंदर मान लो B1 लिखा है तो जो रेफ़रेंस वाला रेलवे हॉस्पिटल होता है वो आपका B1 स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चेक करेगा, ठीक है। अब चेक करेगा तो जो भी B1 स्टैंडर्ड है दोस्तों उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करता है। आपका जो बाकी नॉर्मल चेकअप होता है जैसे कि ईसीजी हो गया, ईसीजी के बाद आपका बीपी हो गया, शुगर है, यूरिन है, ठीक है। उसके बाद ये जो नॉर्मल चेकअप्स होते हैं, ये सारे चेकअप्स करने के बाद जो आपका आई साइट होता है वो B1 के अकॉर्डिंग चेकअप करता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपका चेकअप हो जाता है। बाकी अगर किसी को कोई इश्यू होता है, जैसे किसी का कोई सर्जरी हो या फिर कोई और इश्यू हो तो उसको रेफ़र किया जाता है संबंधित डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये तो पहले ही डिटरमिन्ड हो जाता है दोस्तों मेडिकल मेमो में ही कि कौन-सा आपको पोस्ट मिलने वाला है। बाकी अब मेडिकल फ़िट हो या अनफ़िट हो वो भी आपको वहीं पे क्लियरली समझ में आ जाता है। जिनको वो लोग अनफ़िट करते हैं, देखो अनफ़िट तो किसी को नहीं करते हैं, टेम्परेरी अनफ़िट बोल देते हैं कि भाई आप टेम्परेरी अनफ़िट हो, 2-3 महीने का टाइम देते हैं किसी भी प्रकार का कोई सर्जरी होता है तो, ठीक है। बाकी जनरली लोगों को कह देते हैं भाई आप जा सकते हो, ठीक है। ये प्रोसीजर रहता है टेक्नीशियन के अंदर, इवन सभी रेलवे वैकेंसीज़ के अंदर, ठीक है। तो नॉर्मल होता है सब कुछ, आप जो है वो आप समझ गए होंगे कि भाई कौन-सा पोस्ट मिला होगा और आप मेडिकली फ़िट हैं या फिर किन्हीं को टेम्परेरी अनफ़िट किया गया है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसीजर होता है। आशा करता हूँ मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि कैसे आपको मेडिकल अनफ़िट और फ़िट का पता चलेगा और साथ में कौन-सा पोस्ट मिलने वाला है, ठीक है।
तो भाई देखो, किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।